22 दिसंबर आने दीजिए, उसी टाइम आपको ये प्रश्न का जो सवाल उठाया उनका जवाब मिल जाएगी। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। वो जो कर रहा है विभाजन का राजनीति कर रहा है। वो खुद बताया, पहले जो बताया था हम लोग 70% है, लोग 30% है, सबको काट काट के नदी से कर दूंगा। वहाँ की सरकार कटमनी की सरकार है, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। इस्लाम के लिए वो एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, इसमें कोई किसी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। 22 दिसंबर आने दीजिए, उसी टाइम आपको ये प्रश्न का जो सवाल उठाया उनका जवाब मिल जाएगी। उसके पहले 6 दिसंबर को आप कुछ करने वाले हैं? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। हुमायूं कबीर के ऐलान पर स्थानीय लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लेकिन विधायक बनने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इस्लाम के लिए वो एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, इसमें कोई किसी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिसका जो रिलीजन में वो फॉलो करते हैं, उसी का धर्म का वो कुछ भी बना सकते हैं, उसका मर्जी है, किसी का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस्लाम के लिए एक मस्जिद बन रही है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरा गर्व होना चाहिए। यहाँ पे एक मस्जिद बन रही है, हर इंसान के लिए अच्छी चीज बन रही है, किसी के लिए तो गलत तो नहीं है। वो पार्टी की बात छोड़िए, यहाँ पे इस्लाम के लिए वो जो हुमायूं कबीर एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, हुमायूं कबीर अकेला नहीं है, हर मुस्लिम का ये हक है। वो कोई भी मुस्लिम आके वहाँ पे हक जता सकती है, कोई भी इंसान आके हक जता सकती है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। यहाँ मस्जिद बन रही है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, बनना चाहिए और वो बनेगा इंशाल्लाह। से मैं तो इधर का बासिंदा आदमी है, अगर यहाँ होगा तो हमको पहले पता चलेगा। अगर उसका कोई जाएगा ठिकाना कुछ भी नहीं हमको, हमारा ख्याल से अभी तक मेरा जानकारी नहीं है यहाँ कोई जगह है उसका, कोई जानकारी किसी का भी है। हम यहाँ का बासिंदा है, ठीक है, हम खुद यहाँ रहता है, इसलिए हमको खुद जानकारी है। फेक न्यूज सब छड़ा रहे, ये होगा वो होगा, बाबरी मस्जिद होगा, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। ये सब फेक न्यूज है, मतलब ये पूरा फेक है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो पत्थर गिराने का बात बोल रहे हैं, ये अपना गांव का आदमी पत्थर यहाँ पे रखा है, ठीक है। बाबरी मस्जिद का पत्थर नहीं, पत्थर बाबरी मस्जिद का नहीं है, हमारा गांव का आदमी रखा है। वो अपना चाचा का लड़का होता है, चाचा का लड़का है, वो खुद रखा पत्थर यहाँ गिरा के। उसका जायगा थोड़ा कम है, इसलिए इधर गिरा के रखा है। कुछ नहीं यहाँ पे लोकेशन अभी तक से जाएगा कोई किसी का नहीं है, जाएगा दूसरा आदमी का है। जिस जगह का बात कर रहे हैं वो जाएगा 5-7 आदमी पार्टनर है उसी जगह का। अभी पार्टनर का भी नाम मालूम है, लेकिन इसमें नहीं बोलना है, हमको बोलना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। पार्टनर का नाम भी मालूम है, उसका जाएगा खरीदेगा तब न होगा। अभी जाएगा का ही कोई पता नहीं तो कैसा बाबरी मस्जिद करेगा। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार किया है। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली। वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है।
वहां की सरकार कटमनी की सरकार है, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। उसके लिए मैं एक टिप्पणी नहीं करूँ, उसका पहले उनका खुलासा करने दीजिए। वो अभी भी टीएमसी का एमएलए है, वो जो कर रहा है विभाजन का राजनीति कर रहा है। वो खुद बताया, पहले जो बताया था हम लोग 70% है, लोग 30% है, सबको काट काट के नदी से कर दूंगा। वो उसका बाद कुछ दिन पहले बताया ममता बनर्जी उनको बोला था इस तरीके से बात बोलने के लिए। उसका पहले उनका राजनीतिक स्टैंड क्लियर करने दीजिए, उसका बाद टिप्पणी करूंगा। इतना वेटेज आप लोग को देने की जरूरत नहीं। वहीं इस मामले पर उदित राज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती तो मस्जिद का कर रखने में क्या इसमें दिक्कत है? और बिना मतलब का विवाद वो खड़ा कर रहे हैं जो इसका नोटिस ले रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो मस्जिद बनवाए भाई, ये तो धार्मिक आजादी है इस देश में और सभी देशों में है करीब करीब। तो हिंदू जब मंदिर बन रहे हैं तो मस्जिद भी बन जा रही है, फिर चर्चेज भी बन, बौद्ध विहार भी बन रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है उसमें? इस मामले पर सपा सांसद बर्क ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, खासतौर से धार्मिक स्थल को लेकर के मस्जिद, उसके लिए उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात जहां तक धार्मिक स्थल हमारी मस्जिद का निर्माण की बात है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये हमारा अधिकार, मजहबी अधिकार भी है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम अपनी अपनी इबादत करने के लिए, मुसलमान है तो वो अपनी तरह से इबादत करेगा मस्जिद के अंदर, दूसरे समाज के लोग हैं, हिंदू समाज जैसे कि ईसाई हैं, वो अपनी समाज से अपने हिसाब से अपनी उसको वो करेंगे। तो हमें उनके उसमें कोई हम बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते और ऐसी ही उम्मीद भी करते हैं हम कि अगर जरूरत के हिसाब से जहां मस्जिद की जरूरत है तो वहां बननी चाहिए।